नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आहोई अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पूजा कैसे करना है, साथ ही साथ सबसे सरल पूजा विधि आप सबको पारंपरिक तरीके से आपको पूजा कैसे करनी है, इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो पूजा हमें कब करनी है? पूजा करनी है 24 अक्टूबर के दिन ये व्रत रखना है। तो आहोई अष्टमी का व्रत माताएँ आहोई माता को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी या अहोई आठे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा-सा आप देखिए, ये मैं पूजा आपको बिना चौकी की पूजा करके दिखा रही हूँ। वैसे ये पूजा आप चौकी में भी कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से पुराने जैसे गाँव वगैरह में कैसे हम ये पूजा करते थे, तो ये विधि से आपको पूजा करते थे पहले। तो आप ये विधि क्या है, इसमें चौकी वगैरह नहीं रखनी रहती, बहुत ही सरल विधि होती है। सबसे पहले आप क्या करें, गाय के गोबर से या फिर आप देखिए, अगर आपके गाय जो हमारी ज़मीन है, तो अगर मिट्टी की है तो वहाँ पर आप गाय के गोबर से लीप सकते हैं या फिर गेरू वगैरह से लीप सकते हैं। लेकिन अगर आपके फर्श में अगर आप ये पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा हल्दी की डाल करके पानी से आपको वहाँ पर शुद्धिकरण कर लेना है। हल्दी शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए। फिर उसके बाद हमें थोड़ा-सा क्या करना है, गेहूँ का आसन दे करके 2 घड़ रखे जाते हैं, अर्थात इसमें 2 घड़े रखे जाते हैं। तो चाहे तो आप देखिए, दोनों घड़े मिट्टी के रख सकते हैं, या फिर कई लोग मिट्टी के जो करवा प्रयोग करते हैं, करवे को दोनों रखते हैं। या फिर आप एक मिट्टी का घड़ा या फिर एक पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का भी जो लोटा है वो प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने एक करवा है जो, उसमें गेहूं फूल भर दिया है और एक में पानी भर के रखा है और उसके कंठ पर मौली लगा दी है। आप चाहे तो देखिए, दोनों घड़े क्या कर सकते हैं, दोनों घड़े में पानी रख सकते हैं, या फिर दोनों घड़े में भी आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, जो भी आपको अनाज मिल जाए। उसके बाद थोड़ा-सा गेहूँ का आसन देकर मैंने अहोई अष्टमी के व्रत की जो पोस्टर होता है वो पोस्टर रख दिया, या फिर आपके पास फोटो है, तस्वीर है, जो भी है वो पोस्टर अगर है, तो आप पोस्टर क्या कर सकते हैं, दीवार में ऐसे चिपका सकते हैं। नहीं है तो उनका भाव लेते हुए भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमने अहोई देखिए, यहाँ पर गणेश जी का आप अलग से स्थापना कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जो मेरी फोटो है उस पर बने हुए हैं। फिर अंत में हमें क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। थोड़ा सा तो गेहूं का आसन देकर मैंने दीपक रख लिया। आप यहाँ पर घी का, तेल का, जिसका आपको दीपक हो सके उसका तेल का दीपक रख लीजिए। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए शाम का जो समय है 6:06 है। तो अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय रात को 11:54 पर होगा। अलग अलग स्थानों पर देखिए, तारे देखने का, चंद्रोदय का जो समय है वो अलग अलग होता है। तो आप इसमें जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया जाता है, वैसे इसमें तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है। तो एक लोटे में जल रखा जाता है, उसे हम क्या करते हैं, तारों को अर्घ देते हैं। और ये जो हमारे घड़े हैं, जो 2 घड़े रखे, जो आपने पूजा का व्यवस्था जहाँ पे बनाई है, तो ये बात का ध्यान रखें। तो कई जगह पर ये दिवाली तक रखी रहती है, कई जगहों पर भाई दूज तक रखी रहती है, कई लोग छोटी दिवाली तक रखते हैं। तो मतलब ऐसी व्यवस्था करिए जहाँ पर हम उसे डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद सभी भगवानों को हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण करा देंगे। स्नान के भाव से थोड़ा थोड़ा जल एक फूल की मदद से कर देंगे। फिर आपके पास कुशा है तो कुशा से भी आप उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। जो भी हमारे फोटो में जो भी बनी अहोई माता बनी हुई है, लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, उन सबका हम पूजन कर देंगे। अहोई अष्टमी का व्रत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि संतान की खुशहाली और तरक्की के लिए रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत जो पारण है वो तारों को देखने के बाद होता है। कई जगहों पर महिला चंद्र दर्शन करके भी ये व्रत खोलती हैं। तो देखिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ का नियम क्या है। उसके बाद हमें क्या करना है कि चंद्र दर्शन करके हमें पहले व्रत का पूजा वगैरह करनी, फिर चंद्रमा का दर्शन करना है। उसके बाद ही हमें इस व्रत को खोलना है। तो साल 2024 में जो अहोई अष्टमी है वो कब व्रत रखा जाएगा, अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर को जो देर सुबह तक 1:58 पर है। तो इस साल अहोई अष्टमी का व्रत आपको कब रखना है, गुरुवार के दिन 24 अक्टूबर को रखना है। फिर उसके बाद देखिए, सभी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद हमारे जो गणेश जी हैं उनको दुर्वा चढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपके पास पुष्प हैं, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं,
तो अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो गणेश जी को वही पुष्प समर्पित करें, नहीं है तो जो भी आपके पास आसानी से आपको मिल जाए वो पुष्प आप गणेश जी को और सभी भगवानों को समर्पित कर दीजिए, जो जो भगवान आपने पूजा में रखे हैं उन सभी को। देखिए इसमें दीवार पर भी कई लोग हुई माता की फोटो बनाते हैं, मतलब उनका चित्र बना करके भी पूजन करते हैं। इनको मिठाई का भोग और कई जगह पर देखिए जो पुए होते हैं और गुलगुले होते हैं, गुड़ के बनते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। अब वही हमने सभी को देखिए पुष्प समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से सभी को कलावा समर्पित कर दिया है और माता रानी को चुनरी समर्पित कर दिया है वही माता को। साथ ही साथ जो गणेश जी हमने अलग से स्थापित किए हैं उनको मैंने कलावा उससे सूत से 7 बार लपेट करके जनेऊ बनाया है, तो जनेऊ समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद सभी को धूप दीप दिखा दीजिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं पूजा इसमें करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। कई लोगों के पास देखिए इतना समय नहीं होता है और इतनी चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती हैं कि सभी चीज़ें पूजा में हो सके। उसके बाद जो भी आपके पास घर पर ऋतु फल जो भी है तो वो ऋतु फल चढ़ा दीजिए। उसके साथ साथ हमें हलवा पूड़ी का मैंने और गुलगुले का भोग लगाया है। गुलगुले का भोग अनिवार्य होता है, हलवा पूड़ी का अगर आपके यहाँ लगता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर 3 बार जल घुमा दिया जो भी मैंने भोग। उसके बाद सास को बायने की थाली निकाल दी। देखिए सास को बायने में जो भी सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री वो जरूर समर्पित कर दी जाती है। तो साड़ी के साथ साथ जो भी आपको हो, यथासंभव दक्षिणा है, साथ ही साथ जैसे सिंदूर है और महावर है, बिंदी है, चूड़ी है और साथ ही साथ मेहंदी है, काजल है, लिपस्टिक वगैरह जो जो आपको में हो जाए जितनी चीज़ें। और अगर आपके पास सोने चांदी में पायल बिछिया वगैरह है वो भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो ये सास की थाली, जो सास के बायने की थाली है, उन्हें सास को देना। अगर आपकी सास देखिए ऐसा है कि सुहागन नहीं है तो आप ननंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने घर में जो ऐसा जिनको आप चरण स्पर्श करते, जिनका आप पूजा वगैरह में जिनसे आशीर्वाद लेते हैं तो उनको भी आप दे सकते हो। उसके बाद हमें हाथ में 8 दाने गेहूं के लेकर के कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको क्या करना, जो आपने हाथ में वो लिए थे गेहूं के दाने, उसे उस जल में छोड़ देना, 1 लोटे जल में, उसे हमें चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है। तो इस तरह से हमें देखिए कथा सुननी है। कथा का वीडियो अलग से आपको सेपरेट चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपके पास कथा की किताब है तो कथा की किताब से भी आपको कथा पढ़ लेनी। अंत में हमें गणेश जी की और अहोई माता की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें जो हम शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए और जो आपने सुहाग की सामग्री सास को बायने में निकाली है वो उन्हें दे दीजिए। साथ ही कुछ मीठा भी, गुलगुला वगैरह, मिठाई वगैरह भी साड़ी के साथ दे दें। और इस तरह से हमें अहोई अष्टमी की पूजा को करना है। तो पूजा कब करनी है? 24 अक्टूबर के दिन करना है, गुरुवार के दिन करना। व्रत भी गुरुवार के दिन रखना है। व्रत का पारण हमें चंद्रमा जो है तारों को अर्घ्य देने के बाद करना है। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है और वीडियो पसंद आया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो अहोई माता या फिर अहोई माता की जय या फिर हर हर महादेव भी लिख सकते हैं।